अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पे यूके के अंदर इलेक्शंस जो है ना वो हो रही हैं, स्पेशली हमारे एरिए में। यहाँ पे लीड्स में, शेफील्ड में, ब्रैडफोर्ड में, यॉर्कशायर में और हल में। तो इन एरियाज़ में इलेक्शंस हो रही हैं, ये लोकल काउंसलर्स के। तो जो इलेक्शन का टाइम स्टार्ट हुआ था सुबह 7 बजे से लेकर और ये रात 10 बजे तक जाएगा। तो अभी 7:30 हो गए हैं और यहाँ पे मगरिब तकरीबन 8:30 बजे होती है, 8:45 बजे। तो मैं काम से आके सो गया था और अब मैं उठा हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ वोट कास्ट करने। अब यहाँ पे जो ये नहीं होता कि आप जब जा रहे होते हैं वोट कास्ट करने के लिए तो आपको लाइनें नज़र आएंगी वोट डालने वालों की, या आप ये कर लें कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, रश होगा। नहीं, यहाँ पे जो बंदा जिस टाइम पे फ्री होता है उस टाइम पे जाके अपना वोट जो है ना वो डाल देता है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। तो यहाँ पे हर बंदा बिज़ी होता है और इलेक्शन के दौरान छुट्टी वगैरह नहीं होती। जिस तरह पाकिस्तान में आप ये कर लें कि जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन आम पूरे कंट्री के अंदर ही छुट्टी होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब जो यहाँ पे लोकल इलेक्शन होते हैं काउंसलर के, उसमें वो डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा बंदा जो है ना चूज़ करें जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में, उसके बाद सफाई सुथराई के बारे में, रोड्स, स्कूल वगैरह बनाने किस तरह हैं, और ये सारी प्लानिंग के लिए जो है ना वो बंदा, सूटेबल बंदा जो है ना वो चूज़ किया जाता है। अब जब नॉर्मल इलेक्शंस भी होते हैं ना यहाँ पे, तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वो इलेक्शंस की कैंपेन हो रही होती है ना, कुछ 30-40 गाड़ियाँ लेके जनाब MNA MPA निकले होते हैं बाहर, और जनाब एक गांव में गए, फिर दूसरे गांव में गए, फिर आगे आगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बेचारा सपोज़ कि अगर कोई वज़ीर आज़म भी है ना एक टाइम पे, तो वो अकेला भी बेचारा हाउस टू हाउस, डोर टू डोर जो है ना वो अपनी कैंपेन कर रहा होता है अकेला। या वो होता है, या उसके साथ उसकी वाइफ होगी, या उसका बेटा या बेटी होगी। वो एक दो बंदे एक घर के पास, दूसरे घर के पास, उससे अगले घर के पास, इस तरह जा रहे होते हैं। रोड खाली होती है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं, कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं। ऐसा वैसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो ये हल्लड़बाजी मची होती है जनाब। 40-40 गाड़ियों का काफ़िला जा रहा है और जनाब जी कैंपेन हो रही है और जल्द से हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मेरे पास ये आप कह लें पम्फलेट है जो ग्रीन पार्टी का। तो मैं इस पार्टी को आज वोट जो है ना वो देने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पार्टी मेरे हक़ के लिए, मेरी जो ये सोसाइटी है राइट्स के लिए, ये अच्छे तरीके से लड़ती है और मेरे राइट्स को अच्छे तरीके से डिफेंड करती है। अब लास्ट जुमे को जब मैं जुमा पढ़ के बाहर निकला था ना, तो मरीम जावेद, रिचर्ड और आई थिंक इनका तीसरा जो है क्या कहते हैं कलीग, टोनी कटोबी उसका नाम है, ये तीनों मस्जिद के बाहर खड़े हुए थे और हर बंदे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप हमारी पार्टी को जो है ना वो वोट दीजिएगा, हमें आप सिलेक्ट कीजिएगा। अब मुझे नहीं पता था कि पोलिंग स्टेशन जो है ना वो कहाँ पे है। तो मेरा वोट जो है ना, जहाँ पे मैंने जाके अपना वोट कास्ट करना है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला वोट है। अब नो डाउट कि इस टाइम मैं 34 इयर्स का हो गया हूँ पाकिस्तान के अंदर। यूके में तो आए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, लेकिन जब मैं पाकिस्तान में भी था ना तो मैंने वोट कास्ट नहीं किया था। उसकी एक बेसिक रीज़न ये थी कि मैं पंजाब पुलिस में जॉब करता था और जब इलेक्शंस के दिन होते थे तो हमारी ड्यूटीज़ लगी होती थी। तो हम लोग जो है ना वो वहाँ पे होते थे और वोट कास्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वोट जो हमारा होता था वो लोकल हमारे एरिया में, जहाँ पे हमारा शनाख्ती कार्ड होता था जिस एरिया का, वहाँ पे हमने जाके वोट कास्ट करना होता था। तो इस वजह से मैंने एक दफ़ा भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आपका आपका जो वोट है वो, अगर आप सपोज़ किसी सिटी में रहते हैं और आप किसी दूसरे सिटी में है, सपोज़ के आपका नहीं कि 400 माइल दूर है, फिर भी आप किसी लोकल बूथ पे जाके अपना वोट कास्ट कर सकते थे कि
कि जी मैं फ़लानी पार्टी को अपना वोट देना चाहता हूँ। तो पहली दफ़ा लाइफ में वोट कास्ट करने का मुझे मौका मिला और डेफिनेटली मैंने चूज़ किया ग्रीन पार्टी। तो मैं जा रहा हूँ इनको वोट कास्ट करने के लिए और आपको बताऊँगा कि जनाब वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो मैं बता रहा था कि वोट कास्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था कि मैंने इंटरनेट पे गया था और मैंने अपना वहाँ पे एड्रेस डाला। अब जैसे ही मैंने वहाँ पे अपने घर का एड्रेस डाला और मैंने उनसे पूछा कि जनाब मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है जो मेरे घर के नज़दीक तरीन है, तो उन्होंने मुझे बता दिया, इवन गाइड कर दिया, इवन मैप के ज़रिए मुझे उन्होंने गाइड कर दिया चैट जीपीटी से, जी आपका जो पोलिंग स्टेशन है वो आपके घर से तकरीबन कोई 400 मीटर के फासले पे है। आप जाएं और वहाँ पे जाके 10 बजे से पहले अपना वोट कास्ट करें। जिस पार्टी को मैं वोट कास्ट करने जा रहा हूँ उसका मेरे पास जो मैंने आपको बताया है ये ग्रीन पार्टी है। तो मैं कैमरे की दूसरी साइड पे इसका जो है ना वो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि इनका मोटो क्या है और मुझे ये पार्टी क्यों चूज़ करनी चाहिए और क्यों इनको वोट देना चाहिए। किरकली ग्रीन पार्टी 3 ग्रीन वोट्स ऑन मई 7। आज मई 7 है। एक मैंने देना है मरियम जावेद को, एक रिचर्ड बर्टन को और एक टोबी कूपर को। तो इनको मैं वोट देने जा रहा हूँ। उसी साइड पे क्या है जी, ये देखें जी 3 रीज़न्स टू वोट ग्रीन। तो यहाँ पे मेंशन है कि मुझे जो है ना इस पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए। ये सारी डिटेल जो है ना यहाँ पे मेंशन की गई है। वोट कास्ट करने के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, वो या तो आपका पासपोर्ट हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आपका एड्रेस और आपकी पिक्चर जो है ना वो लगी हो। ये 3 चीज़ें अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर हैं, सपोज़ कि आपकी कोई सनद हो सकती है, आपकी डिग्री वगैरह हो सकती है जिसके ऊपर आपकी पिक्चर वगैरह लगी हुई है और आपका एड्रेस है, तो आप उसकी बेस पे वोट जो है ना वो कास्ट कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है पाकिस्तान की तरह कि आपके पास शनाख्ती कार्ड ही हो। ये बिर्क बे जूनियर स्कूल है, ये पीछे इसका प्ले ग्राउंड है और वो सामने जो है ना वो पोलिंग स्टेशन है। तो मैं चलता हूँ इसके अंदर। कितना सुकून माहौल है, कोई रश वगैरह नहीं है, आपको नज़र आएगा पोलिंग स्टेशन। जी मैंने अपना वोट जो है ना वो कास्ट कर दी है। तो एक बड़ा सा पेपर था, पाकिस्तान में नहीं, मतलब जिस तरह आप 2 पेपर होते हैं, एक येलो कलर का होता है या ग्रीन कलर का होता है या वाइट कलर का होता है, ऐसे नहीं था। यहाँ पे एक वाइट कलर का एक बहुत बड़ा पेपर था। अब वहाँ पे जब मैं एंटर हुआ तो 3-4 लोग बैठे हुए थे। एक लेडी आई मेरे पास, जी आप वोट कास्ट करने आए हैं? मैंने कहा जी मैं वोट कास्ट करने आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है अपनी आईडी दिखाएं। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस उनको दिया, उन्होंने मेरी पिक्चर देखी, मेरा फेस देखा, उसने कहा जी थैंक यू। मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के मैंने आगे बंदे जो बैठा हुआ था सबसे पहले सीट पे बंदा, उसने मुझसे पूछा कि जी आपका एड्रेस क्या है। मैंने उनको अपना एड्रेस बताया, उन्होंने एड्रेस देख के तो जी उसने कहा नाम क्या जी, मैंने कहा ये नाम है। उसने आगे लाइन लगा दी मेरे नाम के आगे, उसने कहा जी आगे जाएँ। मैं आगे गया, आगे एक बंदे ने मुझे पेपर दे दिया। अब उस पेपर के ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं यूके के अंदर है, कंजर्वेटिव पार्टी होगी, यूके रिफॉर्म्स हो गई, ग्रीन पार्टी होगी, और इसके बाद एक और पार्टी थी मुझे उसका जो है ना नाम भूल गया। तो उन पार्टीज़ के कैंडिडेट्स जो है ना उनके नाम लिखे हुए थे और उनके एड्रेस लिखे हुए थे। लेकिन सबसे पहले थी यूके रिफॉर्म्स पार्टी नाइजल फराज की। अब मुझे इतना गुस्सा आया उस पार्टी को देख के, क्योंकि ये पार्टी इतनी ज़्यादा अगेंस्ट है ना इमिग्रेंट्स के। तो मेरा दिल किया कि मैं इस पार्टी के एम्बलम को ख़राब कर दूं पकड़ के। मैंने कहा अगर मैं इसको ख़राब करता हूं तो मेरा वोट जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो फिर मैंने अपनी जो पार्टी थी ग्रीन पार्टी, उसके तीनों कैंडिडेट्स को उनके नाम के आगे आगे जो बॉक्स बने हुए थे वहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। और क्रॉस लगाने के बाद अब यहाँ पे एक ही पेपर होता है। पाकिस्तान में जिस तरह एक
आप कर लें ग्रीन पेपर या आप कर लें कि येलो पेपर और एक वाइट पेपर होता है, इस तरह नहीं होता। यहाँ पे एक ही वाइट पेपर था और उसके ऊपर सारी डिटेल दी हुई थी। तो उसमें पार्टी का जो है ना वो एम्बलम होता है, तो वो मैंने उसके सामने जो है ना वो क्रॉस लगा दिया। क्रॉस लगाने के बाद आगे एक पैलेट बॉक्स पड़ा हुआ था ब्लैक कलर का, मैंने उसके अंदर डाल दिया। तो ये था मुकम्मल प्रोसेस। अब मैंने अपनी पार्टी को वोट डाल दी है। अब लेट्स सी जब इसका आप कर लें कि इसका नतीजा कब आएगा। तो ये था मेरा पहला वोट और मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई और मुझे अपने वोट की जो इम्पोर्टेंस है ना उसका मुझे आज पता चला है। ये बिरकबी जूनियर स्कूल जो है ना उसकी बिल्डिंग है, बिल्कुल इसकी बैक साइड पे जो है ना पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे मैंने वोट कास्ट किया। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों को पसंद आया होगा कि यूके के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं और हम वोट किस तरह कास्ट करते हैं, तो किस तरह बैलेट पेपर होता है। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।